केमिस्ट्री के बारे में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे कैसे नीट 2023 में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक दिन में आप वो चैप्टर कर सकते हो, 2 घंटे में वो चैप्टर कर सकते हो और आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे के जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और कुछ भी इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको किस पैटर्न में फॉलो करना है, पहले 11th करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, तो पेन एंड पेज लेके बैठ जाना, तैयारी रखना कि हाँ भाई मुझे फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से फुल स्कोर अगर करना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे कैसे नीट 2023 में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जहां पे मार्क्स लेके आना बहुत इजी है, स्कोरिंग है, विद इन मतलब एक दिन में आप वो चैप्टर कर सकते हो, 2 घंटे में वो चैप्टर कर सकते हो और आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजीज तैयार करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और कुछ भी इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको किस पैटर्न में फॉलो करना है, पहले 11th करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन एंड पेज लेके बैठ जाना, तैयारी रखना कि हाँ भाई मुझे फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से फुल स्कोर अगर करना है। केमिस्ट्री में तीनों पोर्शन में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिला के 50 क्वेश्चन है, बट आजकल जब से ये 50 आए हैं तब से थोड़ा सा फिजिकल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक में भी ओवरलैप करते हैं। तो हमारा कुछ पोर्शन 17-18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, जो मेरा एनालिसिस है फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन देखोगे, अगर लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस करके देखें तो लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस पे पता चलता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ऑन एन एवरेज, फिजिकल केमिस्ट्री का एवरेज अगर देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक से एवरेज हमारे लाइफ में 17 क्वेश्चंस आते हैं। 17 क्वेश्चंस या 68 मार्क्स बोल दे और जो माइनस वाले हैं वो और जोड़ दे, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यार टोटल ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स हमारे पास इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है, किस तरीके से चैप्टर्स का फ्लो मेंटेन करना है, कौन से चैप्टर अलग है, अगर आप उसको कभी भी पढ़ोगे तो आपको पीछे और आगे कुछ याद नहीं रखने की जरूरत, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस इस वीडियो में करेंगे पक्का। तो मेरे पास, मैं तुम्हें बताने के लिए पहले बात करता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस में 17 क्वेश्चन का एक एवरेज है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने जो बोला उसको देख भी लेते हैं कैसे कैसे। मेरे पास एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने इस चैप्टर्स को डिवाइड किया है, तो मेरे पास एनसीईआरटी के हिसाब से मूल कॉन्सेप्ट को सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोला जा रहा है। सर क्वेश्चंस देखोगे 2-1-1 ऐसे सब में 2-1-3 ऐसे ही चलेगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारा इधर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आप सबको दिखा दो कि हाँ भाई ये चीजें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली चीजें जो है ये अपना यहाँ तक का पोर्शन 11th क्लास का है, और ये वाला पोर्शन अगर यहां से लेकर यहां तक इधर जाएं तो 12th वाले पोर्शन में बात करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि 11th ज्यादा है या 12th ज्यादा है, नहीं, बेटर है हम उस आर्गुमेंट में जाएंगे ही नहीं। हम एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यार फ्लो कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से होता है ना कि जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आते हैं ना, डर लगना शुरू होता है, डर लगता है अरे सर मेरे से न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा डर खत्म करना है। आपको कौन सा फ्लो मेंटेन करना है, पहले ये करना नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूं और उनके कुछ ऑन एन एवरेज, इसी का मैंने एवरेज किया है, और किसके कितने मार्क्स हैं, कौन जल्दी स्कोर हो सकता है। मेरे से अगर कोई पूछता है तो मैं सबको यही बोलता हूं कि पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करो, कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करो। सीधी सी बात यह है कि बेटा पहले ना आप सिलेक्शन सिक्योर करो, रैंक आप इंप्रूव तब करना शुरू करना, पहले आप एक लिमिट को पार करो। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो चुका है, अगर आप कहीं भी स्कोर कर रहे हो, अगर 550 हो, सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा। सर अगर आप किसी कैटेगरी में ना हो, एक जनरल कैटेगरी की बात करो, 600 पे सिलेक्शन नहीं होगा, 625 पे हाँ फर्स्ट काउंसलिंग होगी, 650 पे आप छोटे छोटे ये सब बैरियर्स पास करने के लिए बैठे हो, तो आप कुछ नहीं, सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाओ कि पहले मैं इसको पार करूंगा, फिर इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा। मैं डायरेक्ट ये टारगेट रख लूंगा यार एक दिन में एक टेस्ट में 700 आ सकता है, लेकिन हाँ बार बार रिपीटिशन नहीं हो सकती अगर आप फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चल रहे हो। तो ट्राई करो कि हम एक छोटे छोटे टारगेट्स में काम करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अगर मैं इक्विलिब्रियम को एक साइड लूं या एनसीईआरटी की बात मानूं तो इक्विलिब्रियम को एक साथ लेता हूं, तो उसमें 11 चैप्टर्स हैं और उन्हीं 11 चैप्टर्स को देखना शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप
अगर रिवीजन करते हो या आप प्रैक्टिस करते हो तो होगा क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा, 10 से 15 दिन में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी का भी फुल सिलेबस करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये टॉपिक्स हो रहे हैं। पहले किसको करना है ये इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इस बात की है। यहाँ पे सबसे पहले मेरी नजर में देखोगे या फिर मार्क्स वाइज ना बोल के मैं बोलूं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री को कनेक्ट कहां से करना है, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये पहले तीन चैप्टर्स एक दूसरे से एसोसिएटेड भी हैं और इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप सर मोल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक सा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, सबसे पहले यही चैप्टर्स पढ़ते हो और इन तीनों चैप्टर्स को आप जब मिला दोगे, इन तीनों चैप्टर्स में आप जब मिलाओगे, मैंने इन तीनों चैप्टर्स को क्यों एक साथ बोला पढ़ने के लिए, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट जहां खत्म होता है वहीं पे सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन आती है, वहीं पे स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हो जाता है। तो ये तीन चैप्टर्स कितना वेटेज दे रहा है, 16 मार्क्स मिनिमम ऑन एन एवरेज। ये 5 साल का, ये पॉइंट में मार्क्स इसीलिए मैंने लिखे, पॉइंट का मार्क्स इसलिए है बिकॉज ये मार्क्स पॉइंट में है, बिकॉज एवरेज किया गया है। सर ओवरऑल आप देखोगे तो 16 मार्क्स ये तीन चैप्टर्स देके जाएंगे और ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें भी पता है अगर सही से पढ़ाई करेंगे सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है जो बहुत आसानी से मार्क्स देके चले जाते हैं, सबसे आसानी से मार्क्स देके चले जाते हैं। फिर ये तीन चैप्टर्स में जैसे ये इससे ओवरलैप करता है, ये इससे ओवरलैप करता है, तो इसका फ्लो एक साथ रखो। आप जब भी पढ़ो इनको एक साथ पढ़ो बेटा। अगर आपका भी ये कोई पोर्शन बाकी रह गया है तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट करो और तीनों को विदिन, मतलब होता है ना कि 2 से मतलब मैक्सिमम 2 दिन इसको कवर करने के लिए मैक्सिमम 2 डेज में आप कवर कर सकते हो, मैक्सिमम 2 डेज में आप ये सब चीज कर सकते हो। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स जिसकी पहचान होती है। सर सरफेस केमिस्ट्री किसी से कोई लेना देना नहीं, ज्यादा किसी से लेना देना नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सर रेडॉक्स रिएक्शन में इजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के इजीएस्ट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी किसी और चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन, ये दो चैप्टर देखने में 2 चैप्टर हैं, लेकिन सर ये कोई चाहे तो 1 से 2 दिन इसके लिए भी यूज कर सकता है। ये मैक्सिमम 2 डेज में आप इसको लिए बस 2 दिन रखो जिसमें आप ये पूरा रिवाइज करके फिनिश कर सकते हो। ठीक है, इसको भी सर अगर मैं सही से बोलूं तो 1.5 डेज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हाँ भाई 1.5 दिन काफी है फिजिकल केमिस्ट्री में। कोई बोले सरफेस केमिस्ट्री तो रटना है, भाई रटना है एग्जांपल्स, आपको सब कुछ नहीं। अब एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म नहीं रट सकते आप इसमें कोलॉइड्स में हाँ एग्जांपल्स रख सकते हो कि हाँ यार एग्जांपल्स किसके कौन से कोलॉइड्स हैं, सल्फर कौन सा सोल होता है, ये सब चीजों पर फोकस कीजिए। इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है, रेडॉक्स रिएक्शन वन ऑफ द इजिएस्ट रिएक्शन है। मेजर 2 ही चीजें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का गेम है और उसकी बैलेंसिंग का गेम है। तो इस चैप्टर को आप देखेंगे तो ये 2 चैप्टर 8 मार्क्स देके चला जाएगा। सर अभी तक आप देखोगे तो 3 से 4 दिन में हमारे कितने हो गए, 32। 3 से 4 दिन में आपके पास कितने हो गए, सही 24 मार्क्स के चैप्टर्स हो गए। मैं इसी फ्लो में बोल रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है, ये छोटे चैप्टर्स में जल्दी हो जाएंगे। आप किसी का भी फुल सिलेबस उठा के देखोगे, कोई भी टेस्ट का या कोई भी प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार 20-25 मार्क्स तो आ रहे हैं अपने पास। क्योंकि ये मैं पहले दिन ही थर्मोडाइनमिक्स बोल दूंगा, आप सब लोगों को पता है वो चैप्टर एक चैप्टर नहीं है, ऑब्वियस है वो सारी चीजें रिपीटेड होती हैं, कहीं ना कहीं किसी और तरीके से यूज होती हैं। इसीलिए मेरा फ्लो ये है और मेरी सलाह ये है कि अगर आप स्कोर फुल करना चाहते हो पहले आप इसको करो फिर इसको करो। डेज भी लिखा है, किसी का हो सकता है ज्यादा लगे किसी का कम लगे। मैं एक काम करता हूं, मैं एक अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि एग्जाम के जिस मोड़ पे आप आके खड़े हो, जितने नजदीक आके खड़े हो, उसके हिसाब से इतने दिन लगने चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो उसको करके बैठ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इस फ्लो को याद रखना है। ये 2 चैप्टर बहुत छोटे से और आसानी से हो सकते हैं, 1 दिन 2 दिन में काफी है, ये 2 दिन काफी है। इन 24 मार्क्स के चैप्टर्स को करने के बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे क्यों, क्योंकि यहां पे देखो मेरे पास मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। इसके बाद मैं 4 पोर्शन में सारा फिजिकल केमिस्ट्री आपको कर रहा हूं रिवाइज करने के लिए। 4 पोर्शन में क्यों, पहले 3 में आपको बता चुका हूं। ये एक पोर्शन पहले आप खत्म कीजिए, फिर इस पोर्शन को देखिए और उसके बाद आपको क्या करना है, सर इन 3 चैप्टर्स को करना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत आसानी से मार्क्स देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको ही पता है सर, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स पढ़ते हो वहां रिवाइज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी चीजें, सर इनऑर्गेनिक पढ़ते हो वहां भी रिवाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब्बाउ रूल, बहुत सारी चीजें आप रिवाइज करके बैठ जाते हो। तो ट्राई करना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज्यादा टाइम ना लगे। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स,
काइनेटिक्स, अगेन ये फिजिक्स में फिर से आता है जब आप न्यूक्लियाई पढ़ते हो, न्यूक्लियस डिके पढ़ते हो, डिसइंटीग्रेशंस पढ़ते हो, वहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है। तो ये चीजें भी आपको आती है। हाँ, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट हमारे सेक्शन बी में आए चाहे सेक्शन ए में आए, बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि सर ये पोर्शन हटा दिया गया तो सेक्शन ए में आएगा या सेक्शन बी में आएगा। भैया मैं एक सिंपल सा रिक्वेस्ट बोलना चाहता हूं, आप स्टेट्स ऑफ मैटर एक बात बताओ, मोल कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बाउंड्री है क्या? इसका क्वेश्चन यहां भी आ सकता है, इसका क्वेश्चन इधर भी आ सकता है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो बेटर है र्यूमर्स में मत जाओ, आप अपने चैप्टर्स को करो, आप अपने चैप्टर्स को परफेक्ट करो, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन आपको लेना है, सेलिब्रेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ये सोच के पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी आपने मॉडर्न फिजिक्स में किया है, बहुत जल्दी हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स में आधा अधूरा कर चुके होते हैं हम लोग, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन पढ़ चुके होते हैं, यहां बस कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं। और सॉलिड स्टेट एक अच्छा चैप्टर है, आसानी से मार्क्स देके जाएगा। ये 3 चैप्टर्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग देके चले जाएंगे आपको 20 मार्क्स, सबसे ज्यादा स्कोरिंग देके चले जाएंगे 20 मार्क्स। अब किसी के दिमाग में आएगा अरे सर यहां देखो ना 23.2 है, आप इसको स्कोरिंग बोल रहे हो। बेटा मैं ये बता रहा हूं, ये जो है ना 2 दिन बोला, ये 1.5 डेज बोला, और इसको 2.5 डेज बोल देता हूं। इसको कितना 2.5 डेज, ये कितना हो गया 2.5 डेज। अगर कोई करना चाहता है तो इतने दिन में 2.5 दिन में हो जाएगा, ये 2.5 दिन में हो जाएगा। ये अपने पास कितना बोला 1.5 डेज में हो जाएगा, 1.5 डेज में हो जाएगा, और ये मैंने बोला था 2 डेज में। आप सोच लो विदिन 1 वीक आप कितने मार्क्स कर चुके हो? 44 मार्क्स कर चुके आप 6 डेज में। ऐसा नहीं सिर्फ आप केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, ये भी मत बोलना अरे सर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना, नहीं 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 बेटा, ये रिवीजन करने का एक बेसिक टाइम बता रहा हूं। सोचो अब आपको ये वाले चैप्टर्स में सबसे लास्ट में क्यों बोलता हूं, इसका रीजन है क्योंकि इस चैप्टर में टाइम ज्यादा लगता है आपको। ऑब्वियस है बहुत सारे लोग और बहुत स्कोरिंग है, लेकिन भाई 23 मार्क्स के चक्कर में पहले 20 मार्क्स तो सिक्योर कर। अगर तुमने यहां से स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे, गलतियां वही करने वाले हो जो लोग बच्चे बोलते हैं ना कि ईगो पे एक ही क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट नहीं वेस्ट करना है सर। एग्जाम हॉल में आप सिर्फ एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होने वाला, 180 में से 179 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, छोड़ दो। सिमिलरली यहां पे सर ये वाले पोर्शन मेरे 44 मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिए, उसके बाद मैं छोटे छोटे पीसेज में इसको करना शुरू करूंगा। किसी को लगता है कि सर आप सर डायरेक्ट ये कर लेते, नहीं, इसमें टाइम टेकिंग है। इसमें एक चैप्टर देखने में लगता है एनसीईआरटी में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स लिखा होता है, लेकिन वो एक चैप्टर नहीं है, वो 2 पोर्शंस है। और थर्मोडायनेमिक्स में सर वो थर्मोकेमिस्ट्री का भी बहुत दिन हो गए क्वेश्चन आए हुए, थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए काफी टाइम हो चुका है, कभी भी आ सकता है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर छोड़ देते, नहीं, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्जाम में बाहर आके मैं ये बोल सकता हूं कि अरे भाई मैंने तो ये पढ़ा, नहीं, आपको वो गलती नहीं करनी है। आप सब दोनों को कवर करोगे, लेकिन तभी जब आपके ये पूरे सिक्योर हो जाएं। उसके बाद आप अगले 3 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे जो कि अच्छे चैप्टर्स हैं, ऑब्वियस है बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मार्क्स भी स्कोरिंग है, लेकिन हाँ ये तभी स्टंट करना है जब पीछे का कवर हो जाए। बोलते हैं ना कि यार हमें अगर कभी खिचड़ी खानी होती है तो हम क्या करते, सीधा उसके बीच में नहीं हाथ डाल देते ना, हम क्या करते साइड से खाना शुरू करते। एक प्रॉपर वे है, या हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक नॉर्मल तरीका होता है कि पहले अपनी उसको बाउंड्री सिक्योर कर लो, उसके बाद अंदर की तरफ मूव करो। सिमिलरली पहले आप ये सिक्योर करो, फिर आप इन पे आओ। आपको ही पता है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री दोनों बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कहने में बहुत आसान सा लग रहा है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए, हमेशा 9.6 का एवरेज लेके चल रहा है। ये 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं, और इन दोनों के कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं। तो ये 3 चैप्टर आप एक फ्लो में करोगे। इसके लिए मैं आपको 3 दिन देता हूं या 3 से 3.5 डेज दे देता हूं, तो आप 10 दिन में 70 मार्क्स रिवाइज करके फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट 10 डेज में आप अपनी इस स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो करो, ट्राई करो कि नेक्स्ट 10 डेज में फिजिकल केमिस्ट्री आप अपने लिए हलवा बना लो। पक्का आप सबको एग्जाम हॉल में एक पैटर्न को फॉलो करना है। ट्राई ये करना है जितने कम टाइम में जितना ज्यादा रिवीजन हो जाए, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ पाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, जितनी ज्यादा अपनी मिस्टेक्स एनालिसिस हो पाए, ये सब कुछ करने की कोशिश कीजिए। ट्राई यही कीजिए कि सर ये साल सिलेक्शन का साल हो, ये साल हमारे रियल त्योहारों का साल हो, ये साल मेरे अपने सब परिवार के साथ, मैं सब टीचर्स के साथ, अब पीडब्ल्यू परिवार के साथ अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाऊं और उनके साथ रिजल्ट सिक्योर कर पाऊं। तो इन्हीं सब बेस्ट विशेष के साथ आप सबको यही कहना था कि इसको फॉलो करो, इस तरह की चीजें स्टार्ट रखो, ट्राई करो। अगले 10-15 दिन में आप सारी फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करिए और एग्जाम में अपना रैंक सिक्योर कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।